मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। आज इस वीडियो में हम फिर से बात करने वाले हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के बारे में और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये फ्यूचर का एचडीएफसी बैंक बन सकता है या नहीं बन सकता है और क्या ये फ्यूचर का मल्टीबैगर है या नहीं है। तो सबसे पहले हम इसके आज के कारोबार को देखने की कोशिश करते हैं, जो कि लगभग 1:02 पर आज आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 31 रुपये 04 पैसे पर ट्रेड कर रहा है और लगभग 1% ये यहाँ पर कमजोर है। यदि हम इसके एक वीक के चार्ट पर देखते हैं तो एक वीक में इस बैंक ने लगभग 16% का रिटर्न दिया है। वहीं पर अगर हम एक महीने की बात करते हैं तो एक महीने में भी इस बैंक ने लगभग इतना ही रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है। लेकिन जब हम एक महीने या एक साल की बात करते हैं तो एक साल में इसने 29% का नेगेटिव रिटर्न दिया है और वहीं पर 5 साल में इस बैंक ने लगभग 55% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। और अगर हम 5 साल पहले की बात करें तो ये शेयर लगभग 83 रुपये 40 पैसे के हाई पर था और इसने लो इन समय पर 17 रुपये 64 पैसे का बनाया है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये अपने हाई से कितना ज़्यादा नीचे आ चुका है। हम इस बैंक के की मैट्रिक्स की बात करते हैं तो ये बैंक हमें बहुत सस्ता नजर आता है। इस बैंक का पी रेशियो -5.28 है, जो कि इसके सेक्टरी पी जो 20.81 है उससे बहुत कम है। वहीं पर अगर हम इसका प्राइस टू बुक रेशियो देखते हैं तो वो भी 0.97 रुपीज है, जो कि सेक्टर के प्राइस टू बुक रेशियो जो कि 1.79 है उससे बहुत सस्ता नजर आता है। मींस अगर हम इस बैंक को एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, कोटक बैंक और अदर बैंक से कंपेयर करते हैं तो ये बैंक हमें बहुत सस्ता नजर आता है। लेकिन दोस्तों, हम इस बैंक को अभी इन बैंकों से कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक बहुत नया बैंक है और अभी ये ग्रो करने की कोशिश कर रहा है, जबकि एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक ये ऑलरेडी बहुत अच्छे सेटल्ड बैंक है और ये बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। दोस्तों, अब हम इस बैंक के बिजनेस मॉडल को समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद ये डिसाइड करने की कोशिश करेंगे कि क्या ये बैंक फ्यूचर का मल्टीबैगर स्टॉक है या नहीं है, या फिर ये नेक्स्ट एचडीएफसी बैंक बन सकता है या नहीं बन सकता। तो जब भी हम बैंक के बिजनेस मॉडल की बात करते हैं तो बैंक के बिजनेस मॉडल बेस्ड होते हैं एक इन्वेस्टमेंट पर, दूसरी इनकी फी इनकम पर और तीसरी इनकी इंटरेस्ट इनकम पर। और सबसे इंपॉर्टेंट जो ये सबसे ज़्यादा जहाँ से पैसा कमाते हैं वो होती है इनकी इंटरेस्ट इनकम। जब हम बैंक की सेविंग अकाउंट की बात करते हैं तो आप सबको पता होगा कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 7.0% का इंटरेस्ट देता है, जो कि अगर हम अदर बैंक जैसे एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, बंधन बैंक या फिर एक्सिस बैंक से कंपेयर करें तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट यहाँ पर पे कर रहे हैं, जबकि बाकी बैंक यहाँ पर बहुत कम सेविंग इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं। तो इसका मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट सेविंग पर देना तो इनके लिए नेगेटिव हुआ अदर बैंक की तुलना में। लेकिन फिर से हम इसके पुराने बिजनेस को समझने की कोशिश करते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक किस तरीके से बना? ये मर्जर था कैपिटल फर्स्ट का और आईडीएफसी बैंक का। जब हम कैपिटल फर्स्ट की बात करते हैं तो एक ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट था जो कि कैपिटल देने के लिए कैपिटल को बोरो करता था और वो कैपिटल बोरो जो करता था उस पर लगभग 8.5% का इंटरेस्ट पे करता था। वहीं पर जब हम आईडीएफसी बैंक की बात करते हैं तो उस समय ये भी बोरो करने के लिए लगभग 8.9 से 9% का इंटरेस्ट पे किया करता था। तो अगर हम इसका उस समय क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट को समझने की कोशिश करते हैं तो ये लगभग 8.7% से 8.9% कैपिटल को बोरो करने के लिए इंटरेस्ट को पे करते थे। वहीं आज ये 7% का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं सेविंग अकाउंट पर कैपिटल को बोरो करने के लिए। इसका मतलब ये पहले से 1.5 से 1.9% तक कम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं अपनी कैपिटल को बोरो करने के लिए, जो कि इनके लिए बहुत बड़ा एडवांटेजेस पॉइंट है और एक बहुत अच्छा पॉइंट हो सकता है। वहीं पर अगर हम इसका कॉस्ट टू इनकम रेशियो देखते हैं और अदर बैंक से इसकी तुलना करते हैं जैसे कि एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक से, तो ये कॉस्ट टू इनकम रेशियो भी इनका बहुत ज़्यादा है। और ऑब्वियस सी बात है वो ज़्यादा भी होना है क्योंकि अभी ये क्या कर रहे हैं, अपना कैपिटल एक्सपेंशन कर रहे हैं, नई नई ब्रांचें खोल रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कॉस्ट टू इनकम रेशियो तो इनका ज़्यादा भी होना है। तो यहाँ पर भी कुछ प्रॉब्लम मुझे नजर नहीं आती क्योंकि एक बार जब इनकी ब्रांच एक्सपेंशन हो जाएगा और ये बहुत ज़्यादा तरीके से फैल जाएंगे तो इनके लिए कासा के थ्रू और अदर थ्रू की मतलब अदर इनकम रेशियो के थ्रू भी ये बहुत अच्छे से पैसा कमा पाएंगे यहाँ पर।
इसके अलावा ज़्यादा इंटरेस्ट देने का एक और इनका कारण है कि इनकी 50% से ज़्यादा ब्रांचें अभी अर्बन एरिया में है, जहां पर इनका जो कंपटीशन है वो बहुत बड़े बैंकों से है, जैसे कि एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, बंधन बैंक और इस तरीके की बहुत सारे स्टेब्लिश बैंक। और अगर इनसे इनको कंपटीशन करना है तो कुछ ना कुछ तो एडवांटेज इनको देना पड़ेगा अपने कस्टमर को, और वो ज़्यादा इंटरेस्ट सेविंग पर देकर ये उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, और इस कारण से इनका कासा रेशो भी बहुत अच्छा चल रहा है, तो और बहुत तेजी से ग्रो भी कर रहा है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि YouTube का एक तरीका होता है कि अगर जितना ज़्यादा लाइक होगा उतनी ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच पाएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक आप जरूर कर दें। अब हम बात करते हैं इस बैंक की लोन प्रोफाइल को, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी लोन प्रोफाइल कितनी ज़्यादा रिस्की है। दोस्तों, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन दोनों तरीके की लोन को देता है, और इनके जो अनसिक्योर्ड लोन होते हैं वो इनके अकाउंट में बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ये रिटेल पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अब आप ये सोचेंगे ये तो बड़ा रिस्की प्रोफाइल है कि अगर ये अनसिक्योर्ड लोन दे रहे हैं तो ये किस तरीके से ये कमिटमेंट कर सकते हैं कि इनका पैसा वापस आएगा। तो आप क्रेडिट कार्ड के बिजनेस को समझने की कोशिश कीजिए। क्रेडिट कार्ड क्या करते हैं, वो भी अनसिक्योर्ड लोन ही देते हैं, लेकिन उनका जो इंटरेस्ट होता है वो इंटरेस्ट जो चार्ज करते हैं वो बहुत ज़्यादा होता है, और इसके कारण मान लीजिए अगर 10 से 15% लोग अगर इनका पैसा नहीं लौटाते हैं तो भी जो इंटरेस्ट इनकम इनकी है वो बहुत ज़्यादा होती है और आराम से मैनेज भी हो जाता है। उसी तरीके से रिटेल लोन में यहाँ पर ये फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा ये कुछ इस तरीके के लोन भी देते हैं उन पर्सन्स को जिनका बैंक अकाउंट भी नहीं होता है और जिनका पहले से कोई लोन का स्टेटस भी नहीं होता है, तो वो भी कुछ ज़्यादा रिस्की होता है, लेकिन वहाँ पर ये इंटरेस्ट को बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, जिससे इनको ये हमेशा फ़ायदेमंद होता है। दोस्तों, इसके अलावा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक बहुत ही अच्छा टेक्नोलॉजी ड्राइवन बैंक है, और ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी को यहाँ पर यूज़ करते हैं जब भी ये लोन को देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि रिस्की प्रोफाइल पर काम कर रहे हैं। तो आप सोचेंगे कि अनसिक्योर्ड लोन तो डेंजरस है और ये बैंक को किस तरह से मिलेगा, ये भी सोचने वाली बात है। तो इनकी टेक्नोलॉजी यहाँ पर इनका बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट करती है। जब भी ये किसी को लोन देते हैं तो सबसे पहले उसका फाइनेंशियल स्टेटस देखते हैं और ये कैपेबिलिटी को चेक करने की कोशिश करते हैं कि क्या ये बैंक को वापस अपना कर्जा चुका पाएगा या नहीं चुका पाएगा। इसके अलावा लीगल सिनेरियो और बहुत सारी चीज़ों को ये देखने की कोशिश करते हैं, और उसी के बाद ही किसी पर्सन को लोन देते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं मॉरिटोरियम की, दोस्तों मोस्ट ऑफ द बैंक ने अपने कस्टमर का जो मॉरिटोरियम है वो उतनी अच्छी तरीके से नहीं दिया है जिस तरीके से इन्होंने खुले दिल से मॉरिटोरियम को दिया है, और आज इनका रिटेल का जो मॉरिटोरियम है वो लगभग 23% है, जो अदर बैंकों की तुलना में बहुत ज़्यादा है। अब ये भी आप सोचेंगे कि ये भी तो बहुत बड़ा रिस्क है और ये बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट भी इस बैंक के लिए हो सकता है, लेकिन अगर हम इसमें पॉजिटिविटी ढूंढते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने जितनी लिबरल तरीके से मॉरिटोरियम दिया है उससे आज इनकी कस्टमर बहुत इनसे हैप्पी भी हैं। और दूसरा, ये जब अगर आपका कस्टमर आपसे खुश होगा तो वो आपको आगे प्रमोट भी करेगा, और ये एक बिजनेस की बहुत अच्छा पॉलिसी भी होता है। दूसरी बात, जितने टाइम का आपने मॉरिटोरियम दिया है आगे चलकर उस बंदे को उस पर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा और इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तीसरा, जिन बिजनेस को इन्होंने इस तरीके का मॉरिटोरियम दिया है वो अभी उस पैसे को सेव कर रहे हैं और आगे चलकर वो अपने बिजनेस को ग्रो भी कर पाएंगे और इनका पैसा आराम से चुका भी पाएंगे। तो इस सोच को अगर लेकर ये चल रहे हैं, और ये सोच बहुत एक पॉजिटिव थिंकिंग है, पॉजिटिव सोच है। अब फाइनली हम ये बात करेंगे कि क्या ये नेक्स्ट एचडीएफसी बैंक बन सकता है या नहीं बन सकता। दोस्तों, जब हम एचडीएफसी बैंक से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं तो दोनों का तरीका और स्टार्टिंग का बिजनेस का तरीका बिल्कुल अलग है। एचडीएफसी ने जब अपना बिजनेस शुरू किया था तो वो कॉरपोरेट को लोन देता था या फिर बिल्कुल सिक्योर लोन देने की कोशिश करता था, वहीं पर ये रिटेल पर फोकस कर रहे हैं। तो दोनों का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है स्टार्टिंग लेवल पर हम बात करते हैं, लेकिन जहां पर हम बैंक के मैनेजमेंट की बात करते हैं तो जो जो उन्होंने वादे किए थे 5 साल के अंदर पूरे करने की, उनमें से बहुत सारे वादे ऑलरेडी वो फुलफिल कर चुके हैं, और हमें लगता है कि 5 साल तक वो उन सारे वादों को पूरे भी कर देंगे। तो मैनेजमेंट पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, और जिस तरीके से ये रिटेल में अपना अग्रेसिवली काम कर रहे हैं और जिस तरीके से ब्रांच को एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो हो सकता है आगे चलकर ये बहुत अच्छा कर भी सकते हैं। तो मुझे ये लगता है कि अगर इसी तरीके से ये वर्क करते रहे और मैनेजमेंट पूरी तरीके से जो उन्होंने वादे किए उनको पूरी तरीके से अगर वो फुलफिल करता रहा तो ये बैंक आगे चलकर मल्टी बिगर स्टॉक भी हो सकता है।
दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरीके की वीडियो मैं आपके लिए बार बार और लगातार ला सकूं।